बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। बस उसको स्ट्रक्चर को समझना होगा। जैसे कि इसमें देखना होगा कि आपको बुलिश कब है, बेयरिश कब है और कैसी सारी चीज़ें रही हैं इसकी। और सपोज दैट कि जैसे कि यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे, जब ये 7 अक्टूबर का था, ये अक्टूबर मंथ और नवंबर मंथ की सीरीज़ है। अक्टूबर में ये एकदम से ऊपर जाती थी, एक दिन ऊपर जा रही थी, दूसरे दिन नीचे आ रही थी, एक दिन 2 दिन ऊपर जा रही थी, तीसरे दिन नीचे आ रही थी, एक दिन ऊपर गई, फिर अगले दिन सारी नीचे, फिर ये। फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर हुआ और इस दिन ब्रेकआउट आया 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को मंगलवार था, बुधवार को इसने पूरा का पूरा ब्रेकआउट का टारगेट दिया। और कल क्या रहा, कल बृहस्पतिवार था। इस कैंडल का जो लो था वो था 52,685 रुपये का। इससे 52,685 मतलब थोड़ा सा नहीं, इसे बड़े टाइम फ्रेम में देखा करो, 15 मिनट में मत देखा करो। ट्रेड ले रहे हो ना, उससे पहले भी बड़े टाइम फ्रेम में देखो और अपने दिमाग में पहले से ही ना भूमिका तैयार कर लो कि ये जो स्टॉप लॉस है ये है 52,685 का। एंट्री लेने से पहले ना 1000 बार सोच लो। एंट्री लेने के बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे जैसे तुम्हारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ बुधवार को, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद, और स्टॉप लॉस छोटा मोटा नहीं था, 105 क्वान्टिटी में 100 रुपये का स्टॉप लॉस, 10,000 का। क्या करोगे 10,000 का स्टॉप लॉस देके ऐसे 5 क्वान्टिटी में? तो वाली चीज़ों को देख के काम करो तो वो चीज़ें ना ठीक ठाक से चलेंगी। तो 105 क्वान्टिटी में जो फिर मंगलवार को, बुधवार के स्टॉप लॉस के बाद तो काम करने का मन ही नहीं करा। तो ये देखो, ये वाला, ये वाला देखो, इसमें कितना वीकनेस दिखा रही है। ये यहाँ पे कितना वीकनेस दिखा रहा है। ये भाई मंथली एक्सपायरी है, इसने लो बनाया 24,295 का। ये नेक्स्ट डे 24,367 से भी लो हो गई, 24,280 और ये 24,095। मतलब कहने का मतलब है मंगलवार वाले दिन की सपोर्ट ली और जहाँ पे इसका कंसोलिडेशन था 24,434 रुपये पे। तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करो। अब क्या रहेगा आज के लिए तुम्हें पहले से माइंड प्रिपेयर्ड रखना है, पहले से माइंड सेटअप करना है। 24,850 के ऊपर तो बाई करनी है। और वैसे भी आज का दिन तो छोड़ना ही है, क्योंकि पूरे हफ्ते का तुमने स्टॉप लॉस एक दिन दे दिया 10,000 रुपये। तो यू कांट थिंक अबाउट कि तुम 105 क्वान्टिटी लो। इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं बैठ पा रही, इतना अच्छा सेटअप से नहीं बैठ पा रहे, और इतना अच्छा उसके लिए ना वेट भी करना पड़ता है। सपोज 10 बजे तुम लेने के लिए सोच रहे हो ना, 10 बजे से ना करके उसे 11 बजे या 12 बजे शिफ्ट करो। तो जब जाके तुम्हारे स्टॉप लॉसेस थोड़े से कम होंगे और थोड़ा सा ना 105 क्वान्टिटी ना तुम्हारे लिए मनहूस भी है। तो थोड़ा सा 75 क्वान्टिटी कर लो, आप 75 तक कर लो उन क्वान्टिटीज़ को, 75 कर लो या 60 कर लो, तो वो बेटर रहेंगे। और थोड़ा सा टाइम पे ध्यान दो, थोड़ा सा कंसोलिडेशन पे ध्यान दो, प्राइस को कंसोलिडेट होने दो। एकदम से जो प्राइस जाता है ना, वो कुछ नहीं मिल पाता तुम्हें। अब जैसे तुम देखोगे इस टाइम पे भी, जैसे कि उस दिन बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार को तुम्हारे पास अकाउंट आया था ना, ये 28 तारीख के आसपास का, 28 हाँ 29 30 हाँ 28 तारीख के आसपास का, 28 तारीख का ये रहा। यहाँ पे तुमने कॉल लेने की कोशिश करी थी ना, 28 तारीख को पूरी कॉल लेने की कोशिश करी, ये अब पूरी पुट में पलट गई। तो एक दिन तो ये वाली चीज़ें तो चलती है, एक दिन कॉल है तो एक दिन पुट है, वो पुट में नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वो सिनेरियोज चेंज हो जाते हैं। तो वो सारे सिनेरियोज चेंज होते हैं, तो उनको थोड़ा सा वॉच करने में ना थोड़ा सा प्रीफर होना पड़ता है कि ये वाला दिन था, जैसे कि 28 था, ये पुट था। पुट के बाद ऐसा भी नहीं, क्योंकि मैंने प्रीवियस डे में डाटा में चेक किया है कि सारी एक्सपायरी कॉल पुट साइड जाएगी। कि सपोज दैट जैसे कि 28 था ना ये वाला, जैसे ये वाली थी, ये बृहस्पति हो गया, ये बृहस्पति हो गया भाई। कितने वाले बृहस्पति उठाओगे तुम? अगस्त के सारे 4 बृहस्पति, अगस्त के बाद सितंबर के सारे 4 बृहस्पति, सितंबर के बाद अक्टूबर के 4 और ये नवंबर के 4, 4 8 8 16 बृहस्पति पुट साइड गया है। तो तुम ये वाला भी तुक्का नहीं लगा सकते कि ये ऐसे है ऐसे है। वहाँ पे तुम्हें मार्केट डेप्थ देखनी पड़ेगी, सपोर्ट देखनी पड़ेगी, रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, 1 डे का चार्ट देखना पड़ेगा। जब तुम एटलीस्ट ट्रेड ले रहे हो ना, तो उसमें 1 डे का चार्ट जरूर अपना वो करो। जब तुम 1 डे का चार्ट करोगे तो वहाँ थोड़ी सी पिक्चर क्लियरिटी आएगी, क्योंकि 15 मिनट में इतनी ज़्यादा पिक्चर क्लियरिटी होती नहीं है। और यहाँ पे जब तुम देखोगे ना, यहाँ पे ये वाली जो कैंडल देखोगे और 360 डिग्री भी करोगे, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। जैसे 360 डिग्री भी करोगे, देखो इसमें कोई सपोर्ट नहीं था। यहाँ पे ये जस्ट अ नंबर, और ये जस्ट अ गई 200 रुपये से 223 रुपये, कोई सपोर्ट नहीं थी इसकी। जब भी ये मूव करी, ठीक है,
और यही सारी चीज़ों में ना थोड़ा सा ना फोकस्ड होकर करो। आज जैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ये कुड भी 1000 रुपये जा भी सकती है और 1000 रुपये आ भी सकती है। देखो देखो अब थोड़ा सा हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी ये मोस्टली यहाँ पे भी जा सकती है, 54,000 के पास भी जा सकती है। 54,726 54,726 के बाद ये 26 सितंबर के बाद आया है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर में तो भाई एक प्लान बनता ही गिरने वाला। तो अभी थोड़ा सा इसे इस हफ्ते लेट गो करते हैं। इस हफ्ते नेक्स्ट हफ्ते आएगा वो बहुत अच्छा जाना चाहिए। वो वाला 8, 9, 10, 11, 12 ये वाला हफ्ता थोड़ा सा एक दो लोट में शिफ्ट होके थोड़े से पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे और इक्विटी से सारा पैसा विड्रॉ कर लेंगे। इक्विटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे अब। 8, 9, 10, 11, 12 पे इक्विटी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे और थोड़ा सा अपनी ऑप्शन पे ही काम करेंगे 90,000 वाले अकाउंट पे, ठीक है। इक्विटी से पैसा विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि वहाँ ना तुम्हें जैसे कल जो तुमने स्टोरी देखी उसमें भी भास्कर देखा, उसने 100 करोड़ बनाया और वो बाहर हो गया। भाई खेलना है तो थोड़ा सा बड़ा और अच्छे लेवल पे खेलते हैं, थोड़ा सा होल्ड करते हैं, थोड़ा सा पैसा होल्ड करते हैं दिसंबर में और जनवरी में भी होल्ड करते हैं। 2025 तो है ही, तो चीज़ें थोड़ी सी सही करने में ना तो चीज़ें सही रहती हैं। तो वहाँ पे तुम्हें ना चीज़ों में ना वो क्लियरिटी आती है। जैसे तुम ये वाले यहाँ पे भी देखोगे, इसका 53,726 था और ये कितना था, ये किसने इतना हाई लगाया, 53,888। बस 100 रुपये ऊपर गया। 100 रुपये ऊपर जाने के बाद ये तुम्हारा कब 15 मिनट के चार्ट में जब तुम आओगे यहाँ पे तुम यहाँ पे देखोगे ना सुबह 15 मिनट में कि हाँ तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। एक चीज़ को कंसिस्टेंसी करना है, एक चीज़ को 15 मिनट वाले सेटअप को उसी पे ही काम करना है। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस जाएगा ना। अब तुम स्टॉप लॉस एक ही लॉट में दो ना, तो तुम्हारा ना माइंड सेटअप हो जाएगा, माइंड सेट हो जाएगा और चीज़ें हो जाएगी कि तुम्हारे पास 50 लाख रुपया है तो यू कैन मैनेज, तुम्हारे पास 65 लाख रुपया है तो यू कैन मैनेज। नोबडी कैन मैनेज यू एंड यू कैन अमाउंट, दिस अमाउंट इज बिलोंग टू यू एंड यू शुड रिस्पेक्ट द अमाउंट। तो वो सारी चीज़ों में ना उन सबकी ना रिस्पेक्ट करो, उन सबकी पैसों की, उन सारी चीज़ों की। तो वाली चीज़ है ये है कितना है, 53,375 और 53,177। भाई किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है कि क्या नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे नहीं है। भाई उसने बोला ब्रेकआउट आएगा, भाई ठीक है ब्रेकआउट आएगा, ठीक है, उसके कहने पे क्यों चलना है। वही चीज़ों पे अपना थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, अपने लिए करो। भाई ब्रेकआउट में ये वाला मूव भी तो मिल गया ना भाई तुम्हें, चलो ये वाला मूव में ये जब तुमने मूव कैप्चर ना किया हो तो इस मूव के लिए मत सोचो। और जब मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई 10-50 ये वाली एंट्री, भाई क्यों भाई तुमने 10:30 पे एंट्री बनाई, क्यों तुमने 11:30 पे एंट्री नहीं बनाई, क्यों तुमने 53,200 रुपये पे एंट्री नहीं बनाई, 53,190 पे एंट्री नहीं बनाई। तुम यहाँ बना रहे हो 53,075 पे। तो थोड़ा सा लेट गो करना सीखो, थोड़ा सा मार्केट साथ चलना सीखो, थोड़ा सा चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो। व्हेन यू ऑब्जर्व द थिंग्स ऑब्जर्व डेफिनेटली यूज़। और ये थोड़ा सा ना प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं है। अब तुम यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे देखो प्राइस भी स्टेबल नहीं था। ये प्राइस स्टेबल है तो आई कांट टच द प्राइस, ठीक है। प्राइस की स्टेबिलिटी चाहिए मेरे को भाई, विदाउट प्राइस स्टेबिलिटी आई कांट डू दैट। क्योंकि भाई मैं यहाँ पे प्रॉफिट करने आई हूँ, लॉस करने नहीं आई हूँ। मैं अपना प्रॉफिट कमाने आई हूँ, मैं कमा के जाऊँगी। और आई एम द लकीस्ट पर्सन, आई कैन अर्न मनी इन दिस मार्केट। आई एम द लकीस्ट and nobody can stop me the earn money, nobody can stop me the save money, nobody can stop me। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड खुद हूँ। मैं अपनी चीज़ों पे, सारी चीज़ों पे काम करूँगी। मेरी जो भी चीज़ें हैं उन पे स्टॉप लॉस है, उनका सारी चीज़ें हैं वो करूँगी। अब उस दिन वाला जैसे तुमने देखोगे, तुम 53,000 की पुट थी ना, 53,000 की पुट। अब उसे भी होल्ड करने का कोई फ़ायदा तो था नहीं इस पर। बस 789 798, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे था भाई, यहाँ पे तुमने एंट्री ली थी, यहाँ पे भाई यहाँ पे प्राइस होल्ड कहाँ करा था, जबकि यहाँ पे प्राइस होल्ड हुआ है 15, 30, 45 मिनट पे एक भाव में खड़ा था। भाई तुम्हें सबसे पहले कंडीशंस अप्लाई करने, आके ना लेना नहीं है। जब तुमने इतनी मेहनत करी है ना, ये भी मेहनत कर सकते हो तुम। आके सिर्फ लेना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। सिर्फ आके तुम ले चाहिए भी थप्पड़ मार के भगा देती है मार्केट। क्यों चाहिए, क्या सेटअप है, क्या वेटिंग है, क्या टाइमिंग है, सब में टाइम पंचुअलिटी होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए यहाँ पे कि भैया 640 का है और 620 का और मैं यहाँ पे निकल जाऊँगी, क्योंकि 45 मिनट से प्राइस खड़ा है। तो यहाँ पे भी तुम यहाँ पे भी देखोगे ना, यहाँ पे देखोगे 2:45 के आसपास, 2:45 के आसपास ये ऐसे देखोगे तो यहाँ पे जब देखोगे ना, यहाँ पे तुम्हारा है 551 से 700 800 रुपये तक गया ये प्राइस।
ठीक है, 800 रुपये तक गया, गुड। फिर उसके बाद गिरा भी कितनी गंदी तरह से। स्टॉप लॉस इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर ये कैंडल बने 717 से 517, भाई 20 रुपये की वो थी भाई, उसमें तो तुम्हारा 7,000 रुपये गया था, सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं डाला था, इसमें तुम्हारा पूरा 20,000 रुपये जाता। और अगर 1000 क्वान्टिटी होती तो पूरा 2 लाख रुपये जाता, अगर 10,000 क्वान्टिटी होती तो पूरा 2 करोड़ रुपये जाता, और इस क्वान्टिटी को 2 लाख कर देते तो 2 लाख क्वान्टिटी 1 लाख क्वान्टिटी कर देते तो टोटल 2 लाख करोड़ का होता। तो कैलकुलेशन मस्ट बी इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे वेट नहीं कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा स्मार्ट रूप से चलना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। जब तुम चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखोगे ना, यू कैन अर्न वेरी वेल एंड यू कैन अर्न। और क्योंकि क्या क्या सुनना है यार किसी को, अनिल सिंघवी को क्या सुनना है किसी को, भाई तुम्हें अपना पैसा मैनेज करना है, तुम्हें अपनी चीज़ें सुननी है ना भाई। सबसे पहले तो सबसे बातें करना बंद कर दो, किसी कोई भी नो बडी यू हैव अ वेल विशर। भाई सब टाइम पास करते हैं, सब हंसी मजाक करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, अपने बारे में कोई कुछ नहीं बताता। भाई तुम्हें क्यों बताना अपनी पर्सनल चीज़ें, अपने मुंह बंद रखोगे ना तो ज़िंदगी ना बहुत अच्छी कटेगी। अगर अपने मुंह पे कंट्रोल आ गया कि क्या चीज़ें क्या बोलनी है, क्या चीज़ें क्या नहीं बोलनी है, कैसे बोलनी है, क्यों बोलनी है, कहाँ बोलनी है, तो सबसे पहले जो कंट्रोल है ना, सेल्फ कंट्रोल नाम की चीज़ होती है कि पहले सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल आना चाहिए। जब तुम एक दुनिया पे कंट्रोल कर सकते हो, और जब तुम खुद ही अनकंट्रोल होगे ना तो दुनिया तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करेगी, और मैं नहीं चाहती वाली सिचुएशन में ज़िंदगी में। तो ये जो कैंडल्स बनती है ना, ये वाली 250-250 300 पॉइंट की कैंडल, भाई 105 क्वान्टिटी में 300 पॉइंट की कैंडल बन गई, किससे लड़ोगे जाकर तुम? 105 30,000 रुपये जाएगा पूरा का पूरा। तो भाई इन्हें क्यों ही देना तुम्हें 30,000, क्यों ही डीप इन द मनी रहना, क्यों ही तुम्हें वेट नहीं करना। एक लॉट में करो ना, एक लॉट में 3,000 के आसपास जाएगा, अगर प्रॉफिट मिला तो वो भी अच्छा मिलेगा ना तुम्हें। तो वहाँ पे एक लॉट से करने की कोशिश करो, एक लॉट से ऑर्डर पंच करने की कोशिश करो, एक लॉट से सारी चीज़ें करने की कोशिश करो, देन यू विल अर्न गुड रादर देन मार्केट। और अभी हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स की आज एक्सपायरी है, सेंसेक्स की आज एक्सपायरी है। 800 रुपये कल 1% का मूव दे चुका है सेंसेक्स। और सेंसेक्स में एक बार प्रीमियम देख ले तो भाई प्रीमियम आई वॉचिंग द प्रीमियम सेंसेक्स में। तो ये कितने बजे के आसपास है? 11-12 बजे के आसपास है। तुम यहाँ पे देखो ना यार, तुम्हारे पास तो कुछ मतलब तुम्हारे पास वो तुम्हें यूज़ क्यों नहीं करने आए? ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, तो ये तो यूज़ तो करने आने चाहिए ना तुम्हें। ये से इंस्ट्रूमेंट है, और ये वाला ये वाली ये ब्रश है, और ये ब्रश है, और ये ऐसे जा सकता है, ठीक है। ये ब्रश है, ये हाईलाइट करो, ये ऐसे हाईलाइट करो, हाईलाइट के बाद पाथ है, ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये देखो मूव इन पोजीशन इन अप्रोच। चलो इसे डिलीट करो, इसे डिलीट करो। यहाँ पे भी तुम देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी तो वहाँ पे जो तुमने 51,000 रुपये की जो चीज़ें उठाई है ना, उन्हें भूल जाओ, उन चीज़ों को चेंज करो। हाँ, कॉल निफ्टी कॉल सेंसेक्स की कॉल है, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान दो कि कल क्या पोजीशन बनता है, सेंसेक्स में क्या हो सकता है, सेंसेक्स का चार्ट किस तरह से बन सकता है। सेंसेक्स से 15 मिनट में तो तुम छोड़ ही दो, 15 मिनट को तो छोड़ो उसे, बस ये 2 लेवल मार्क कर लो। ये वाला लेवल है उसको मार्क करो पहले यहाँ पे, इसको जाकर लेके जाओ वन डे में 1 घंटे में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो अपने ऊपर, और थोड़ा सा ये वाली चीज़ करो। एक क्या लो है 80,468 रुपये का, 80,468 रुपये का, 80,468 रुपये का, 82,300 वो का, ये ऐसे
80,400 80,467 का ये। तो यहाँ पे जाके तुम सारी चीज़ें करो एंड ऑब्जर्व करो डीपली इसे कि हाँ, अगर इसने ये वाला लेवल तोड़ दिया, ये वाला कितना 82,300 का, तो भाई 82,300 का लेवल तोड़ने के बाद तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा या नीचे की तरफ मूव करेगा। देखते हैं इसके बाद क्या कैंडल बनती है। तो आई विल ऑब्जर्व कि इसके ऊपर जाती है, इसके नीचे जाती है, इनसाइड कैंडल बनती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।